हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज़ का एक पीडीएफ रिलीज़ किया गया है और काफ़ी टाइम से इन पोस्ट का सभी को इंतजार था। तो इस वीडियो में देखेंगे हम कि इस रिक्रूटमेंट की पीडीएफ में क्या क्या दिया गया है, यानी कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो कब से फिल होना शुरू होगा, कितनी फ़ीस रखी गई है, जो भी पीडीएफ में दिया गया है सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट मैनेजर इन एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और टोटल जो पोस्ट है वो है 61, यानी कि सारी कैटेगरीज़ की मिला के जो पोस्ट है वो है 61। और जो ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, पोस्ट निकाली गई हैं, ये रेगुलर बेसिस पर है, यानी कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो रेगुलर बेसिस पर आप कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा आईबीपीएस के द्वारा। सबसे मेन बात इसमें ये है कि आईबीपीएस द्वारा ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हो, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है ये कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा और आईबीपीएस द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। और जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की फ़िल करने की स्टार्टिंग डेट है वो शुरू हो जाएगी 10 सितंबर से, यानी कि आज से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। और जो फॉर्म है इसके बारे में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो www.hpsccb इस जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट है उसके ऊपर दिया गया है। और इस एग्ज़ाम को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2022, यानी कि 10 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ये एग्ज़ाम जो है, इसके फॉर्म जो है ये फिल किए जाएंगे। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए ये फ़ीस रखी गई है 1000 रुपीज़, ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है 800, एससी एसटी आईआरडीपी बीपीएल अंत्योदय इनके लिए रखी गई है 800 रुपीज़। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट हो, उनके लिए भी 800 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। यानी कि बात करें मेल की जो जनरल मेल हैं उनके लिए और ओबीसी मेल हैं उनके लिए 1000 है। इसके अलावा जो भी सारे के सारे हैं उनके लिए 800 ही फ़ीस है, चाहे वो फीमेल चाहे जनरल कैटेगरी की हो, ओबीसी की हो। फीमेल के लिए सभी के लिए 800 रुपये रखे गए हैं इसकी फ़ीस। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, ये अभी हम डिस्कस किया। और एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा? आईबीपीएस। और एग्ज़ाम जो है ये प्रपोज्ड है, या फिर अक्टूबर मंथ में होगा या नवंबर मंथ में होगा। अक्टूबर या नवंबर मंथ में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो एक हफ़्ता पहले ही बता दी जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितनी किसकी वैकेंसीज़ हैं। जनरल कैटेगरी की जो है वो 23 वैकेंसीज़ हैं। इसमें कुछ बैकलॉग जो है वो भी ऐड की गई हैं। ईडब्ल्यूएस की 5 हैं, एससी की 10 हैं, ओबीसी की 6 हैं, एसटी की 4 हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल की जो है वो 8 हैं, एक्स सर्विसमैन एससी की 1 है और जनरल की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। टोटल जो है 61 वैकेंसीज़ हैं वो रिलीज़ की गई हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कितनी सैलरी होगी, कितना आपको पे बैंड दिया जाएगा इसमें जब आप मैनेजर बनेंगे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो इसका जो पे बैंड है वो 10,300 से शुरू होगा 34,800 तक। और ग्रेड पे जो है वो रिवाइज मिलेगा, जो प्री रिवाइज है वो 3800 के अराउंड अबाउट मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी सेकंड क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसमें 50% आपके पासिंग मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए, यानी कि 50% के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए और वो सेकंड क्लास में। अगर कोई किसी के पास बैंकिंग एक्सपीरियंस है 3 वर्ष का, 3 साल से कोई बैंक में जॉब कर रहा है, तो वो सिंपली ग्रेजुएट ही होने चाहिए। उनके लिए परसेंटेज का कोई यहाँ पे इशू नहीं रखा गया है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है वो देखते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा और कैसे होगा। तो एग्ज़ाम जो है वो हमारा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा आईबीपीएस के द्वारा। जो हमारा प्री एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में 3 सेक्शन आएंगे जैसे कि बैंक के एग्ज़ाम में आते हैं जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। इंग्लिश का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का और रीजनिंग का। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो मेंस एग्ज़ाम के लिए 10 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 61 वैकेंसीज़ हैं तो 610 जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि 10 टाइम जो है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। और मेन भी जैसा कि आपका और बैंक के एग्ज़ाम के लिए होता है, जैसे आईबीपीएस एसबीआई पीओ के लिए, वैसे ही मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस ये पूछा जाएगा। और इसमें जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसमें आपकी हिमाचल प्रदेश से भी क्वेश्चन आएंगे, एचपी के एचपी करंट अफेयर, उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए होंगे, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें 200 क्वेश्चन टोटल होंगे। 200 जो है उसमें मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा मेन एग्ज़ाम में। ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा एग्ज़ाम जो है ये ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम जो है आईबीपीएस द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे पास कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि 50% मार्क्स जो है आपको मेन एग्ज़ाम में स्कोर करने होंगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ये कंडीशन दी गई है।
50% यानी कि 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, जो मेंस एग्ज़ाम है। अगर आपके मेंस में 100 मार्क्स आएंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये पहले से ही कंडीशन रखी गई है, एटलीस्ट 50% तो होने ही चाहिए। मान लो अगर मान लो कि 610 बच्चे जो हैं वो प्री में सेलेक्ट किए गए, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए जो बुलाए जाएंगे, फेज़ 2 के लिए जो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे, उसमें अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके कि मार्क्स 100 से कम है, 99 वगैरह हैं, तो उन्हें नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाएगा जिनके कि 50% से ज़्यादा मार्क्स होंगे, यानी कि 100 से ज़्यादा मार्क्स होंगे। ये पहले से ही क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज जो है 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक के जो भी युवा हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है जिनकी 2/1/1977 से लेके 1/1/2004 तक है, 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के सभी को यहाँ पर अलाउ किया गया है एग्ज़ाम देने के लिए। SC वालों को 5 वर्ष की रिलैक्सेशन दी गई है, ST को भी 5 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। तो ध्यान रखिएगा 18 से 45 वर्ष तक के, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम के लिए चलता है वैसा ही दिया गया है कि 18 से 45 वर्ष तक के इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। OBC के लिए भी 5 वर्ष की रिलैक्सेशन है, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी इनके लिए भी 5 वर्ष की रिलैक्सेशन है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 वर्ष की रिलैक्सेशन है, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की रिलैक्सेशन है अगर वो HP गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। तो इनके लिए 5-5 वर्ष की रिलैक्सेशन रखी गई है, जनरल कैटेगरी के अलावा जितने भी लोग हैं। इसके अलावा बात करते हैं पेपर जो ऑनलाइन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल करेंगे उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जैसा आप IPPS का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं उस तरह से ये हैंड रिटन है, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कभी भी IPPS का ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल नहीं किया है, कभी भी फॉर्म नहीं भरा है, तो उनको ध्यान रखिएगा कि जो हैंड रिटन है ये अभी आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने हाथों से लिख के। तो जो भी आपको अपलोड करना है, जो किस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, वो सारी की सारी मैं जो डिस्कशन है अलग सेपरेट वीडियो में कर दूंगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो आती है हमारी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है इसमें कि एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सा फिल करना है और कहाँ कहाँ फिल करने हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको 6 एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने पड़ेंगे। इसके लिए 6 जो है एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने पड़ेंगे, 2 हिमाचल प्रदेश में फिल करने पड़ेंगे और 2 आउटसाइड हिमाचल प्रदेश फिल करने पड़ेंगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के जो अंदर एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सोलन। इन 4 जगहों पर बनाए गए हैं। इनमें से आपको कोई 2 सिलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 के 4 आप यहाँ से सिलेक्ट करें, नहीं, 2 आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। और चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर, मोहाली, पटियाला, न्यू दिल्ली, NCR, इनमें से आपको 4 सिलेक्ट करने हैं। यानी कि 2 HP में से आपको फॉर्म फिल करते हुए एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने हैं और 4 जो हैं आउटसाइड HP फिल करने हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये रखिएगा ध्यान कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब बच्चों ने फॉर्म भरा था, जब क्लर्क का एग्ज़ाम निकला था तो कुछ बच्चों को जालंधर सेंटर आया था, कुछ का मोहाली में आया था, कुछ का चंडीगढ़ में आया था, इरिस्पेक्टिव कि उन्होंने पहले 2 सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश में ही भरे थे। तो टाइम से इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारी थी डिस्कशन इसकी कि HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर की 61 वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट कब है फॉर्म को फिल करने की। तो 10 सितंबर से, यानी कि आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं और 30 सितंबर 2022 तक ये फॉर्म फिल होना जो है कंटिन्यू रहेंगे। और फीस भी हमने डिस्कस कर ली। तो इसकी 61 टोटल वैकेंसीज़ हैं, तो इस हिसाब से ही तैयारी कीजिएगा अपनी, और जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी भी तैयारी कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।